आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाओं की प्रेरणादायक कहानियां। आज की कथा है भगवान शिव के अद्भुत चमत्कार की, जिसने न केवल धरती को नया जीवन दिया, बल्कि मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी। यह कहानी है गंगा अवतरण की। हजारों साल पहले सूर्य वंश के राजा भागीरथ अपनी प्रजा के लिए अत्यंत समर्पित थे, लेकिन उनके वंश के पूर्वजों पर एक गंभीर श्राप था। उन्होंने गहरी तपस्या के बाद ज्ञात किया कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति केवल तब मिल सकती है जब स्वर्ग में प्रवाहित गंगा नदी धरती पर आए और उनके अवशेषों को शुद्ध करे। भागीरथ ने इस उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या शुरू की। वर्षों के कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, गंगा का प्रवाह इतना प्रचंड है कि वह धरती को नष्ट कर सकती है। इसे संभालने के लिए भगवान शिव की सहायता आवश्यक होगी। राजा भागीरथ ने तुरंत हिमालय का रुख किया। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू की। दिन रात की तपस्या, कड़ाके की सर्दी और कठोर परिश्रम ने आखिरकार शिवजी को प्रसन्न कर दिया। शिवजी ने प्रकट होकर राजा से कहा, तुम्हारी भक्ति और उद्देश्य पवित्र है। मैं गंगा को संभालने का वचन देता हूँ। शिवजी ने गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण के समय अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया। जैसे ही गंगा ने स्वर्ग से धरती पर छलांग लगाई, उनकी प्रचंड धारा को शिवजी ने अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा, जो अहंकारी थी, ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन शिवजी की अपार शक्ति और धैर्य के आगे वह झुक गईं। गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि उन्हें धरती पर अवतरण का अवसर दिया जाए। शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, लेकिन धीरे धीरे, ताकि उनका प्रवाह धरती को नुकसान न पहुंचाए। गंगा का यह शांत और पवित्र प्रवाह राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ा। उन्होंने अपनी धारा से कई स्थलों को पवित्र किया। मार्ग में कई स्थानों पर उन्होंने अपनी धारा को विभाजित किया, जिससे वह कई स्वरूपों में बहने लगी। यही कारण है कि गंगा की कई शाखाएं आज भी मौजूद हैं। भागीरथ गंगा को अपने पूर्वजों तक ले जाने के लिए उत्सुक थे। रास्ते में उन्हें कपिल मुनि का आश्रम मिला। यह वही स्थान था जहां उनके पूर्वजों को श्राप मिला था। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनके पूर्वजों के अवशेषों पर पड़ा, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। कपिल मुनि ने राजा भागीरथ की तपस्या और उनके प्रयासों की सराहना की। यह घटना न केवल राजा भागीरथ के लिए, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन गई कि धैर्य, भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गंगा का अवतरण न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और भक्ति सच्ची हो, तो भगवान स्वयं मदद के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव का यह चमत्कार हमें उनके धैर्य, करुणा और शक्ति का बोध कराता है। गंगा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति और पवित्रता को संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इस कथा के माध्यम से हम भगवान शिव और गंगा की महिमा को समझते हैं। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। भगवान शिव और मां गंगा का आशीर्वाद आप पर बना रहे।